टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट विद गौरव अग्रवाल। और अपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं पूछने आया हूँ एक और सवाल। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में समोसा है, बारिश का मौसम है, आप जहाँ पे होंगे हो सकता है वहाँ भी बारिश हो रही होगी, गर्मा गर्म पकौड़े और समोसे खाने का मन कर रहा होगा, जलेबी की तैयारियाँ हो रही होंगी। लेकिन इसी समोसे पर अगर एक बोर्ड लगा दिया जाए पीछे दुकान पर कि इस एक समोसे में लगभग 300 कैलोरीज हैं, 3-4 समोसे अगर आपने खा लिए, जो कि बारिश में मन करता है और लोग खा लेते हैं, तो आप मोटे हो सकते हैं। रोज़ाना खाएंगे तो आपके अंदर मोटापे की समस्या बढ़ सकती है। तो आप क्या खाएंगे? केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी अपने केंद्र सरकार के दफ्तरों में लगाने को कहा है, जिसमें बताने को कहा है कि लोग क्या खा रहे हैं, उसमें कितना फैट है, ये बताया जाए। चाहे जैसे कि एक समोसा खा रहे हैं तो उसमें कितना फैट है, जलेबी खा रहे हैं तो उसमें कितनी कैलोरी है, पिज़्ज़ा या बर्गर खा रहे हैं तो उसमें कितनी कैलोरी है, ये बताया जाए। एडवाइजरी ये है। इसका क्या असर होगा? क्या लोग खाना पीना कम कर देंगे? क्या लोग इस तरह का तला भुना आइटम खाना पीना कम कर देंगे, जिसमें ज़्यादा कैलोरीज है वो खाना कम कर देंगे? ये कितना फ़ायदेमंद होगा? और कहीं हर निवाले की गिनती उनकी टेंशन तो नहीं बढ़ा देगा, उनका स्ट्रेस तो नहीं बढ़ा देगा? आज अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। वैसे कभी कभी तो खा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, और ये समोसा है भी बहुत टेस्टी। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, लोगों के जवाब कितने स्पाइसी हैं, आइए वो देखते हैं। दिल्ली के पॉश इलाके साउथेक्स की एक दुकान पे हैं कैलाश जी समोसे वाले पर पूड़ियाँ कचौड़ियाँ सब यहाँ पर बन रही हैं। और यहाँ पर एक भैया हैं जो लगातार चटनी भरे जा रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मिस्टर कुणाल। मिस्टर कुणाल नाम है इनका। भैया मिस्टर कुणाल, क्या करते हो आप? मैं खाली पैकिंग करता हूँ इस सब चीज़ का। पैकिंग करते हो? दिन भर में कितना पैक कर देते हो? दिन भर में अंदाज़ा नहीं लगाता कुछ, फिर भी 100, 200, 500, 1000, करीब 500-700। 500-700। क्या क्या है आपकी दुकान पे? मेरे पास कचौड़ी है, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, जलेबी है, मिर्ची है। कितने साल से हो यहाँ पे? मैं 7 साल से। 7 साल से। तो सबसे बढ़िया आइटम क्या है आपकी दुकान का? मेरा तो सारा बढ़िया है। सारा बढ़िया है। लोग सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं यहाँ? सबसे ज़्यादा देखो भैया समोसे ही चलते हैं अपने पास। समोसे चलते हैं। तो ये भारतीयों की रग रग में बसा है। वैसे एक जानकारी और ले लीजिए आप, ना ये समोसा भारत का है और ना वो जलेबी भारत की है। ये सब बाहर से आए हुए हैं, मिडिल ईस्ट से आए हुए हैं और मुगल काल में आए हैं और धीरे धीरे भारतीयों की रग में बस गए। लेकिन हमारे घर पे कोई मेहमान आ जाए तो जलेबी समोसा के बिना उसका हम स्वागत नहीं करते। खाने में जलेबी समोसा तो तय है। वहाँ पर कोई पार्टी करनी है ऑफिस में तो जलेबी समोसा तय है। तो इसको कैसा मानते हो, जो सरकार ये कह रही है कि भाई सरकारी ऑफिसेज में भी कहा है, अभी इन सब जगहों पे नहीं कहा है, सरकारी ऑफिसेज में कहा है कि भाई अपने यहाँ पोस्टर लगाओ, लोगों को बताओ कि इसमें कितना फैट है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि 10% तेल कम करो। तो इसको कितना सही मानते हो? अगर लग जाए, अगर यहाँ भी लग जाए तो बहुत अजीब सी बात है ये। वैसे देखा जाए तो करने के लिए तो बहुत काम है। अगर वो लोगों को हेल्थ कॉन्शियस बना रहे हैं तो कैसा है? हेल्थ कॉन्शियस बनाना है तो फिर ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा, उसको चीज़ों को बैन करी जाए सबसे बढ़िया। तो ऐसे तो कुछ नहीं होगा कि पोस्टर लगा दो, पब्लिक तब भी खाएगी। समोसा बैन कर दें? समोसा नहीं, जो चीज़ें जैसे शराब है, शराब बैन करिए। सब जानते हो कितनी नुकसानदेह है वो। एक्सीडेंट्स होते हैं पी के लोग, जो अभी कितने एक्सीडेंट हुए हैं वो शराब की वजह से ही हुए हैं कि शराब पी के गाड़ी चला रहे थे, कितनों को उसने कुचल दिया, रौंद दिया। घरों में लड़ाइयाँ होती हैं शराब की वजह से। मतलब अगर आप सर्वे करेंगे तो 99% लोग कहेंगे हाँ वाकई ख़राब है। अगर इसमें आप सर्वे करेंगे तो इसमें 50% भी लोग नहीं कहेंगे कि ख़राब है। तो जो 100% चीज़ ख़राब है पहले उसको बैन करिए ना। अरे अंकुश भाई, पराठे सामने रखे हैं और ये क्या कर रहे हो मोबाइल में आप? सर कैलोरी काउंट कर रहा हूँ, कितना फैट है इन पराठों के अंदर। फैट काउंट कर रहे हो? सर अपने पराठों में फैट काउंट कर रहे हो? सर अब सरकार ने एक एडवाइजरी दे दी है कि पराठों के अंदर ऑयल होता है, ऑयल से आपके मोटापा होता है, तो हमें भी करना पड़ रहा है। नहीं, बात तो सही है, ऑयल तो होता है, बिना ऑयल के कौन सा पराठा बनता है। लेकिन अचानक, आप तो कई सालों से काम करो, अचानक से ऐसा क्या? सर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि देश के अंदर मोटापा बढ़ रहा है, हाँ। तो ऑयल पे कंट्रोल किया जाए। हाँ। तो उसका इम्पैक्ट हमारे पे आ गया, तो हम सारे पराठों के ऊपर कर रहे हैं कि लो कैलोरी पराठा है, इसमें हम कम तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा देखिए, हम आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग दिल्ली में हैं। दिल्ली में साउथेक्स में ये अंकल्स नंबर 1 पराठा, जहाँ पर हम आउटलेट पर है, और अंकुश वोरा हमारे साथ हैं जो इस आउटलेट के ओनर हैं। और
पराठे में कैलोरी काउंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक एडवाइजरी आई है सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के लिए कि भाई आप लोग अपना एडवाइजरी लगाइए कि समोसे में, जलेबी में, बर्गर में, पराठे में कितना फैट है। तो क्या परेशान हो गए, क्या परेशान से दिख रहे हैं कुछ इस एडवाइजरी को लेकर? सर एक जब एडवाइजरी निकलती है पब्लिक के लिए तो वो एक मापदंड बन जाता है। अब उसके लिए पब्लिक का आना कम हो गया, कस्टमर का काउंट कम हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एडवाइजरी निकाल दी है, केंद्र सरकार ने एडवाइजरी निकाल दी है। पब्लिक आना अभी तो 2-3 दिन हुए हैं। सर पब्लिक बहुत ही इस समय जागरूक है, वो एक एक चीज़ को फॉलो करती है। मोदी जी को, पीएमओ ऑफिस, सीएमओ ऑफिस, सबको फॉलो करती है, इंस्टा पे, ट्वीट पे, हर जगह पे। तो एक चीज़ उनकी जुबान से निकली हुई एक शब्द एकदम तीर की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल जाता है। परोठा भी कहते हैं इसको, है ना, दिल्ली में परोठा। तो ये पंजाबी, दिल्ली और पंजाब में तो लोगों का तो मेन खाना ही है ये पराठे, छोले भटूरे। लेकिन एक बार जरा टेस्ट तो करते हैं यार, मन तो मेरा भी चल रहा है देख के। और यही दिक्कत है कि जब सामने समोसे, भटूरे, छोले, जलेबी हो तो मन चल जाता है। बिल्कुल सर, ऐसा कोई पंजाबी घर नहीं होगा जहाँ पे सुबह नाश्ते में पराठा ना बनता हो। अद्भुत, थैंक यू। टेस्टी तो है, लेकिन फिर वही बात है, जितना तेल डालोगे उतना टेस्टी होगा, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होएगा। लेकिन अंकुश भाई, चलिए आप तो एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप भी खाइए। तो आपको लग रहा है कि लोगों का खाना कम हो जाएगा, लेकिन एक बात तो है कि देश में लोगों के अंदर मोटापा बढ़ा है। अभी एक रिपोर्ट है लैंसेट की जो बताती है कि देश में मोटापा लगातार बढ़ता जा रहा है। मोटापे से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेज हो रही हैं लोगों को। तो अगर सरकार फिट करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है तो गलत क्या कर रही है? नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है, देश को जागरूक कर रहे हैं। और इसके अंदर मैं धन्यवाद करूंगा मोदी जी का और केंद्र सरकार का कि उन्होंने ऐसी एडवाइजरी दी, क्योंकि मोटापा वाकई में बढ़ता जा रहा है। अब मेरा खुद देखिए, मेरा खुद पेट निकल आया है। अरे नहीं, इतना नहीं है, बट कहीं ना कहीं जितनी उम्र मेरी है उतने ऐसे पेट निकलना गलत है। हाँ। जितना मर्जी हम जॉगिंग कर लें, वॉक कर लें, जिम चले जाएं। मेरी 44 साल हूँ मैं। 44 साल, अरे माशाल्लाह फिट है, 2-4 इंच ज़्यादा कम कर लेंगे आप, उसमें कोई बात नहीं होती। हाँ। बट हमारी दिनचर्या ऐसी है, हमारी एक पंजाबी फैमिली के अंदर जब बंदा बॉर्न एंड बॉट होता है, बचपन से ही आप बटर चिकन, परांठे, समोसे, छोले भटूरे, ये सारी चीज़ें आपके बचपन से आपके खून के अंदर घुसी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी हेरिडिटी है, सब कुछ है। तो ये चीज़ अगर आज से कंट्रोल करना शुरू करेंगे तो हो सकता है आगे आने वाली 2-3 पीढ़ियों के अंदर उसका असर नजर आएगा।